नमस्कार सभी को। जैसा कि मैंने इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में 2 वीडियो बनाए हैं और उसको अपलोड किया है। मेरी जो मंशा थी वो जैसे कि अभी हमारे विभाग में पीएम सूर्यघर योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी लाइन स्टाफ से करके सभी अधिकारी कर्मचारी फील्ड में उपभोक्ताओं को समझाने का कार्य, बताने का कार्य कर रहे हैं और इसका क्रियान्वयन बड़े अच्छे से ही कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे फीडबैक मिला है उस फीडबैक के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इससे रिलेटेड उपभोक्ताओं के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो क्वेश्चंस को मैंने कोशिश किया है कि एक एफएक्यूज़ तैयार किया है। वो एफएक्यूज़ में मुझे ऐसा लगता है कि इस योजना के बारे में सभी जानकारी और सभी जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मिल जाएँगे। तो इस वीडियो में हम लोग पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जो भी एफएक्यूज़ हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, वो मैं कोशिश करूँगा अंत तक के इसको क्लियर करूँ और मेरे जो भी साथी लोग हैं, जो भी कर्मचारी साथी और जो भी विभाग के लोग इस योजना के क्रियान्वयन कर रहे हैं, उनको इससे लाभ मिलेगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन आता है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना क्या है? तो आप सभी को भी है कि यह केंद्र सरकार की योजना है जो कि घरेलू उपभोक्ताओं को उनके छत पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली का उत्पादन करने के लिए यह योजना बनाई गई है और ये योजना लागू होने पर उनका उसका सोलर प्लांट इंस्टॉल होने पर उपभोक्ता को 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त मिल सकेगी। इसका क्रियान्वयन हमारे मध्य प्रदेश परिषद विद्युत कंपनी ने चारों संभाग बलपुर में किया है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि इस योजना के तहत कौन सा ऑन ग्रिड आप सोलर पैनल लगाएं एवं कितनी क्षमता का लगाएं। ऑन ग्रिड लगाएं आप तो सबसे पहली बात है कि वो भी सरकार की जो सब्सिडी इसमें है वो सब्सिडी केवल ऑन ग्रिड पर है। पहले तो ध्यान रखें कि हमको ऑन ग्रिड सिस्टम ही लगाना है। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ हो गई कि कौन सा पैनल लगाना है, कितने कैपेसिटी का लगाना है। तो लगभग आप ये मान के चलते हैं यदि किसी तक घर में यदि 0 से 150 यूनिट तक यदि मासिक खपत होती है तो उसको 1 से 2 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाना चाहिए। इस प्रकार से 150 से 300 यूनिट तक का उसका महीने का खपत है 2 से 3 किलोवाट तक का लगाना चाहिए और 300 से अधिक है तो 3 किलोवाट तक लगाना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया आपको कि केवल ऑन ग्रिड सिस्टम पर ही सरकार आपको सब्सिडी प्रदान करेगी। सब्सिडी कितना प्रदान करेगी इसको देखते हैं। तो यदि आप 1 किलोवाट का सोलर लाते हैं तो उसमें सरकार आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी देगी। 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये तक की सब्सिडी देगी और 3 किलोवाट के लिए आपको 78,000 रुपये की सब्सिडी देगी। ये लिमिट है सब्सिडी की। 3 किलोवाट के बाद में यदि आप आगे लगाते हैं तो आपको उसका पूरा पैसा देना होगा। पूरा पैसा लगेगा मतलब मैक्सिमम लिमिट जो सब्सिडी की है वो 78,000 की है। कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्योंकि ये तो केवल सब्सिडी हुई थी, विकास तो एक आते ही हैं, तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट कोई ऋण योजना या ऋण सुविधा करना। बिल्कुल, आप 3 किलोवाट तक के लिए आप आरटीएस सिस्टम अपने घर लगाते हैं तो आपको 7% तक के आपको 7% ब्याज में 7% ब्याज में के आसपास आपको अलग-अलग बैंक अपने हिसाब से आपको इसमें लोन दे सकती है। अब दूसरी बात आती है कि आप क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि हमें लगाना है, तो पंजीयन कैसे करें इसका? इस योजना में भाग लेने के लिए, योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कैसे करें? तो इसमें आप देखेंगे कि ये हमारा ये एक URL दिया हुआ है pmsuryaghar.gov.in। आप इसमें जाकर के आप अपना पंजीयन करा सकते हैं। सिंपल पंजीयन फॉर्म भरें, उसमें जो भी दस्तावेज मांगता है वो दस्तावेज अपलोड करें और उसको सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होती है आप अपने वेंडर से संपर्क करिए। वेंडर भी पोर्टल में आपको मिल जाएंगे और उनको स्थापना के बारे में अपना शेड्यूल बताइएगा और उनसे आप नेगोशिएशन कर सकते हैं कि वो पर किलोवाट आपके यहाँ पर
कितने में आपका सोलर प्लांट लगा सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि आपको वेंडर से जो भी आपकी बात होती है से लेन-देन जो भी जितना पैसा उसको लेना है, उस डिपेंड करता है कि आप कोई भी उसके पास में वेंडर आपको 2-3 ब्रांड के प्लान बताएगा, उसके रेट बताएँगे, उसके हिसाब से आप नेगोशिएट करिएगा, उसको आपको पूरा पैसा देना होगा। जब आप इंस्टॉल करेंगे, तब आपको सब्सिडी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब सब्सिडी आपकी सैंक्शन हो जाएगी, तो सीधे आपके बैंक के खाते में आएगी, ठीक है? उसके बाद में यदि आपको ऐसा लगता है कि आप पीएम सूर्य घर योजना से पीएम सूर्य घर योजना के थ्रू नहीं जा पाए हैं, तो मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी का एक स्मार्ट बिजली का पोर्टल है, आप स्मार्ट बिजली में सीधे डायरेक्ट जाकर के भी अपना या स्मार्ट बिजली ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। ये स्मार्ट बिजली ऐप का भी जो ऑपरेशन है, हम किसी दूसरे वीडियो में लेंगे कि वहाँ से जाकर हम कैसे एप्लीकेशन रजिस्टर कर सकते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन उपभोक्ताओं का आता है कि योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है? योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है? तो इसमें मैं बता दूँ कि सबसे पहले तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा आपके पास में चूँकि ये घरेलू उपभोक्ताओं की योजना है, तो आपके घर पे छत होनी चाहिए। इतना पर्टिकुलर एक उसके लिए कि 1 किलोवाट के पर्टिकुलर जो एक लगता है, उसके साथ 2 किलोवाट और 3 किलोवाट के हिसाब से आपका छत होना चाहिए खाली। आपके पास में एक बिजली का परमानेंट कनेक्शन होना चाहिए, अवैध कनेक्शन या परमानेंट कनेक्शन होना चाहिए और आपने सोलर 100 पैनल के लिए किसी भी अन्य प्रकार की सब्सिडी नहीं उठाई, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अब दूसरी बात आती है कि इसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, डॉक्यूमेंट कौन से लगते हैं? तो पहली चीज़ तो पहचान के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड आप दे दें। निवास प्रमाण पत्र नहीं तो बिजली का बिल हमारा रहता है, वो बिजली का बिल ही हमारे लिए डॉक्यूमेंट निवास प्रूफ होता है। आप ये 3 चीज़ें अपलोड कर दीजिएगा और ऑटोमेटिकली एससीआर रजिस्टर करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया आपको ऑटो सैंक्शन का प्रोविज़न है इसमें, सीधे सैंक्शन मिल जाएगा आपको। 10 किलोवाट तक की है कि 10 किलोवाट तक यदि अप्लाई करते हैं तो 8 सैंक्शन जाएगा। 10 किलोवाट के बाद फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर विभाग के लोग टेक्निकल फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका सैंक्शन देंगे आपको। सब्सिडी कैसे प्राप्त करना है? सब्सिडी के लिए बड़ा यहाँ स्टेप बाय स्टेप मैंने तैयार किया है। स्टेप 1 सबसे पहले तो आप पोर्टल में रजिस्टर करना होगा। फिर हमें विद्युत वितरण कंपनी का चयन करना होगा। फिर जो आपका बिजली का बिल है, जैसे आप पूर्व क्षेत्र के पूर्व मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र कंपनी से ही आप सेलेक्ट करेंगे, तो आप जैसे अपना बिजली का उपभोक्ता नंबर डालेंगे, आईवीएस नंबर है, मोबाइल नंबर, ईमेल दर्ज करेंगे, तीनों चीज़ आपको दर्ज करनी होगी। अब अगला जो दूसरा चरण है कि उसमें उपभोक्ता संख्या मतलब आईवीएस नंबर, मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करें। फॉर्म के अनुसार रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें। जैसे आप कहते हैं, जब आपको एक जैसे मैंने जो पहले बताया कि आपको 10 किलोवाट तक का ऑटोमेटिक अनुमोदन मिल जाए, तो आपको तत्काल अनुमोदन 10 किलोवाट के अंदर है तो मिल जाएगा। और आप किसी वेंडर जैसी इसको स्थापित करते हैं, जब एक बार इंस्टॉलेशन पूरा हो जाता है, तो प्लांट का विवरण जमा करें और नेट मीटर के साथ में आवेदन करें। नेट मीटर स्थापना इसका नाम द्वारा जो भी वहाँ के अधिकारी रहेंगे, वो आपको एक कमीशनिंग का प्रमाण पत्र देंगे। कमीशनिंग का प्रमाण पत्र देके चरण 6 में अब जब आप कमीशनिंग का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, तो आप पोर्टल में बैंक के खाते का विवरण जैसे क्रॉस चेक, कैंसिल चेक जमा करेंगे और ये कमीशनिंग रिपोर्ट जो है ये वहाँ सबमिट करेंगे, तो आपको 30 से 45 दिन के अंदर, 3 दिन ऐसा बोले हैं, थोड़ा सा आगे भी हो सकता है के भीतर आपको सब्सिडी आपके अकाउंट में बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन रहता है कि क्या हमारे घर पर सोलर पैनल एमपीवी लगवाएगी? क्योंकि एमपीवी वाले अभी हम लोग घर-घर जा के सर्वे कर रहे हैं, उपभोक्ताओं को समझा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन यही रहता है उपभोक्ताओं को, भैया ये पैनल कौन लगाएगा? तो पैनल आपका जो भी, क्योंकि हमारे कंपनी के द्वारा और पूरे सरकार के द्वारा वेंडर्स डिसाइड करके रखें कि कौन से वेंडर्स कहाँ पर काम करेंगे। वो आपके जैसे आप अप्लाई करते हैं तो वेंडर्स
की लिस्ट भी आपको पोर्टल में दिख जाती है। आप वहाँ आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी है उनका, और आप यदि समझ में यदि आपको नहीं आता है पोर्टल में, तो आप हमारे नज़दीकी ऑफ़िस में आकर के भी हमारे अधिकारियों से इसको पूछ सकते हैं। तो जब आप उनसे बात करते हैं, तो आप बाकायदा अपने इंस्टॉलेशन की बात करिएगा। उनके एग्रीमेंट में भी दिया हुआ है कि वो प्लांट लगाते हैं आपके यहाँ पर, वो 5 साल का रख-रखाव भी उनका रहेगा। ये उनके उसमें रेट शामिल होगा। अगला क्वेश्चन्स रहता है कि उसको हम सही सोलर पैनल और वेंडर कैसे चुनें? तो ऑब्वियसली ये खुद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जैसे कुछ अच्छा सामान खरीदते हैं, तो हम सोचते हैं कि ब्रांडेड सामान लेना चाहिए, तो ब्रांड वाइज़ भी सोलर पैनल आते हैं। जब आप नाम देखेंगे, उनके ब्रांड पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कौन-सा पैनल या कौन-से ब्रांड का पैनल लगाना चाहिए। आप बाकायदा 1-2 वेंडर से बात कर सकते हैं, अलग-अलग कोटेशन ले सकते हैं, और जहाँ आपको बेस्ट लगता है, जहाँ आपको अच्छा रेट और अच्छा ब्रांड मिल जाता है, वहाँ आप उनसे अ, बात कर लीजिए और उनसे डिसाइड करके अपना सोलर प्लांट लगा सकते हैं। उसमें आप जो उनके जो पैनल्स होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक को के सर्टिफ़ाइड होते हैं, जैसे कि आईएससी सर्टिफ़िकेट है, बीआईएस एक सर्टिफ़िकेशन है। ये ज़रूर से आप उस समय जाँच कर लेंगे। अगली बात आती है, अगला क्वेश्चन आता है कि सोलर पैनल लगाने के बाद क्या मेंटेनेंस की आवश्यकता होगी? सोलर पैनल तो लगा दिया, लेकिन उसमें क्या मेंटेनेंस होगा? तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो भी पैनल लगेगा, जो इन्वर्टर लगेगा, जो वेंडर लगाएगा, वो उसकी जवाबदारी होगी कि 5 साल तक के आपका रख-रखाव, सोलर पैनल का, इन्वर्टर का, सबका रख-रखाव करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जब आप रेट फिक्स करते हैं, तो आप उसी समय ये बात उसे भी क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें जो उपभोक्ताओं का ज़रूरी रहता है कि इस योजना के तहत सोलर पैनल की लागत क्या होगी? तो सोलर पैनल की जो लागत होगी, वो डिपेंड करती है, क्योंकि जो 1 किलोवाट का पैनल कोई लाता है, तो 1 किलोवाट थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन जैसे-जैसे आप आगे जाते हैं 2 किलोवाट पे, 3 किलोवाट में, तो वो रेट जैसे बोलते हैं ना, आप क्वांटिटी यदि आप ज़्यादा लेते हैं, तो रेट थोड़ा-सा कम हो जाता है। उसी प्रकार से है, तो नॉर्मली जिसका रेट है मार्केट में 50 से 60,000 रुपए हो सकता है। मैं एकदम गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सब जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, नेट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें रूफटॉप सोलर की अलग-अलग कंपनी है, अलग-अलग उनके मॉड्यूल आते हैं, इन्वर्टर आते हैं, उनके स्ट्रक्चर साइज़ है। आपको यदि हाइट में लगाना है, तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर साइज़ बड़ा लगेगा, स्ट्रक्चर ज़्यादा लगेगा, आयरन पर ज़्यादा लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इसका खर्चा आएगा। इसमें लागत की गणना कैसे करनी है, ये हमारे MBEZ.co.in के साइट पर भी दिया हुआ है। अब इसमें क्योंकि आपने पैसा खर्च कर लिया है, तो जो उसकी वसूली है, वो कब तक होगी? तो जैसा आप जितने भी अपने कंज़प्शन के आधार पर जो भी आप अपना वो लगाते हैं, पैनल लगाते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका जो पैसा है, 5 से 6 साल में आपको वापस मिल जाएगा, और फिर 5 से 6 साल के बाद 9 से 20 साल तक उससे आपको मुफ्त बिजली मिलेगी। ये बिजली जो योजना का नाम है, मुफ्त सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये 5 से 6 साल में आपने जैसे ही अपना जो भी पैसा लगाया है, वो वसूला है, उसके बाद में 9 से 20 वर्ष तक आपको मुफ्त बिजली मिलेगी। ठीक है? ये अब आगे जो अगला क्वेश्चन है, वो जनरली दिमाग में आता है कि हमको 1 किलोवाट के लिए कितना, मतलब कितनी छत की आवश्यकता होगी? तो इसमें सिंपल दिया हुआ है कि 1 किलोवाट के लिए लगभग 100 स्क्वायर फीट लगता है, 2 किलोवाट के लिए 200 स्क्वायर फीट लगता है, और 3 किलोवाट के लिए 300 वर्ग फीट लगता है। तो लगभग ये एक जो थंब रूल है कि इतना तो आपके पास में जगह होना चाहिए, ताकि आपका जो प्लांट है, वो बड़े अच्छे से लग जाए। अब फिर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, एक कॉमन क्वेश्चन है कि सभी लोग सब ये ज़रूर पूछते हैं कि सर, हम यदि सोलर पैनल लगा ले रहे हैं, तो क्या हमारी बिजली पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी क्या? हम क्या ज़ीरो ज़ीरो यूनिट का बिल आएगा क्या? तो इसमें मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो भी आप सोलर से जो बिजली उपयोग करेंगे, और जो ग्रिड से उपयोग करेंगे, तो ग्रिड की बिजली रहेगी, जितना आप लेंगे हमसे और जितना आप हमको ग्रिड में
देंगे। जैसे मान के चलिए कि आपने कंजप्शन आपका जो सोलर का जनरेशन 200 यूनिट हुआ इस महीने भर में, और 200 में आपने दिन केवल 100 ही यूनिट का उपयोग किया, तो 100 यूनिट हमको ग्रिड में मिल जाएगी। लेकिन रात के समय तो सोलर आपका काम नहीं करेगा, तो रात के समय आप ग्रिड से बिजली लेंगे, तो आप ग्रिड से मान के चलिए आपने 200 यूनिट बिजली लिया महीने भर में, तो चूँकि आपने ग्रिड से 200 यूनिट लिया और ग्रिड को 100 यूनिट दिया, तो आपको 100 यूनिट का बिल आए पूरा 200 यूनिट का बिल नहीं आया, क्योंकि आपने 100 यूनिट हमको ग्रिड में दिया भी है दिन के समय, कंपनी को या बोर्ड को या बीबी को या बिजली विभाग को आपने दिया भी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना कितने दिनों में हो जाती है, मतलब आपने डिसाइड कर लिया है, तो लाने का वेंडर फाइनल हो गया है, तो वो कितने दिन में आपको ला देता है। वैसे तो चाहे तो और कम दिन लगा देता है, लेकिन नॉर्मली जो चूँकि उसको बहुत सा काम ना रहता है वेंडर को अलग-अलग जगह, तो 30 से 45 दिन में आपका पूरा काम एस्टेब्लिशमेंट से लेके सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी पेपर वर्क सब चीज़ करके आपको 45वें दिन में, इससे पहले भी आपको मिल सकता है। अब इसमें इससे लाभ क्या है? लाभ ये है कि सबसे पहला चीज़ तो है कि बिजली बिल में कम हो जाएगा। आप ये मान के चलिएगा 30 टू 70% बिजली बिल आपका कम हो जाएगा। ठीक है, जब आप अपना कंजम्पशन देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपका जो बिजली का बिल है 30 से 70% तक हो जाएगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर भी कि आपको ये करना है कि जब आप सोलर पैनल लगाते हैं, तो सोलर को आप दिन के समय में बिजली का उपयोग जो भी आप जो कर सकते हैं दिन में मैक्सिमम वो सब कर लें। जो बिजली का काम है, आयरन करना है या और कोई भी दूसरे काम करने हैं, वो सब आप दिन के समय कर लें, ताकि जो सोलर बिजली है, वो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसको एक चीज़ ऐसे भी समझा जा सकता है कि देखिए, यदि आप सोलर नहीं लगाते हैं, तो दिन के समय में बिजली आप हमसे लेंगे और रात के समय भी ग्रिड से बिजली लेंगे। तो दिन की जो बिजली आप दे रहे हैं, वो रेट मतलब जो भी आपका डोमेस्टिक का टैरिफ मिलता है, वो एवरेज यदि आप 200 यूनिट ऊपर रहते हैं, तो 6 से 7 रुपए का बिल आपको पर यूनिट लगता है। तो आप यदि सोलर का उपयोग करके अपनी बिजली खुद सोलर की बिजली उपयोग कर रहे हैं, तो आप पर यूनिट 6 से 7 रुपए बचा रहे हैं और सोलर की बिजली आप यूज़ कर रहे हैं और बची कुछ बिजली हम दे दे रहे हैं, ग्रिड में दे रहे हैं। तो आप उसको इस प्रकार से आप 30 से 70% तक के अपनी बिजली की बिल बचत कर सकते हैं। और दूसरा फायदा क्या है कि यदि आपकी बिजली बची है, आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप दिन के समय हमें बिजली ग्रिड में दे भी सकते हैं, तो इसका आपका अतिरिक्त आय का स्रोत होगा। फिर चूँकि आपने सोलर बिजली उपयोग करी, इसका मतलब ग्रिड की बिजली नहीं, ग्रिड की बिजली नहीं ली। जनरली अभी वर्तमान में हमारे प्लांट हैं, वो सब कोल बेस्ड प्लांट हैं, थर्मल प्लांट हैं, तो इसमें CO2 का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना बिजली की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, उतना बिजली का जनरेशन कम करना पड़ेगा, उतना बिजली का कम जनरेशन होगा, तो उतना CO2 का उत्सर्जन, पर्यावरण का संरक्षण भी हो जाएगा और ऊर्जा सुरक्षा एवं स्वतंत्रता आपकी खुद की रहेगी, आपकी खुद की बिजली रहेगी। अगला क्वेश्चन जनरली जो आ रहा है कि हमको यदि और कुछ जाँच के बारे में जानना है या किसी को बताना है, हम नहीं समझा पाते हैं, तो हम कहाँ पर संपर्क करें? तो ऑब्वियसली सीधे-सीधे आपको हमारा जो कंपनी का कॉल सेंटर नंबर है 1912 में आप कॉल करिए, आपको सारी जानकारी आप 24/7 वो अपडेट होता है, आप कभी भी इसमें बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि आवेदन करते समय कुछ शुल्क देना है क्या? तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ये जो प्रक्रिया है, पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन प्रक्रिया में जब भी आप पंजीयन करेंगे, तो आपको कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये योजना बिल्कुल निःशुल्क है। तो आपकी पूरी प्रक्रिया जो भी होगी वो ऑनलाइन होगी और तो इसमें आप पंजीयन का कोई भी शुल्क जमा नहीं करना है। इसमें अगला क्वेश्चन है क्या किसी प्रकार की आयु सीमा या पात्रता मानदंड है? तो इसमें कोई आयु सीमा नहीं है, कोई पात्रता नहीं है, कोई मानदंड नहीं है, केवल भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसका छत में जगह होनी चाहिए और उसका एक परमानेंट बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सर्वे करने अभी आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन ये आ रहा है सामने कि क्या किराएदार इसका लाभ ले सकते हैं? ये तो बिल्कुल किराएदार भी आप इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले उनको
अपने मालिक से समझौता का मालिक मालिक से परमिशन लेनी पड़ी और मालिक की जो अनुमति है, सहमति आपको मिलती है, तो आप भी किराएदार भी इसका लाभ उठा सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि सोलर पैनल कितने वाट पर कितनी बिजली जनरेट करता है? तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि 1 किलोवाट में लगभग 4 यूनिट प्रतिदिन जनरेट होगा। यानी 1 किलोवाट का यदि आप सोलर पैनल लगाते हैं तो महीने भर में 120 यूनिट होगा। 2 किलोवाट में लगभग 8 यूनिट प्रतिदिन, यानी 240 यूनिट प्रति माह, और 3 किलोवाट पर पैनल लगभग 12 यूनिट प्रतिदिन जनरेट करता है, यानी लगभग 360 यूनिट प्रति माह ये जनरेट करेगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर सोलर पैनल ठीक से काम ना करे तो क्या करें? जैसे हमने पहले बताया है कि वेंडर जब डिसाइड करते हैं तो वेंडर की जवाबदारी होती है कि 5 साल तक आपका मेंटेनेंस करेगा, तो आप सीधे अपने वेंडर से संपर्क करें। 5 साल के तो आपका वेंडर उसके लिए जवाबदार होगा, वो आप सुधार के देगा। अगला क्वेश्चन इसमें योजना के तहत कितनी बिजली का उत्पादन किया जा सकता है? तो कितनी ये डिपेंड करेगा कि आपका कितनी बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता है कि अपन कितने प्लांट कितने किलोवाट का लगा सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके छत में उपलब्धता कितनी है। तो आप से 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट की बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, आप अपने छत में लगा सकते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या हमने यदि पैनल को छत में लगा लिया तो कोई नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप ऐसे तरीके से लगाएं कि आपका छत का कोई नुकसान ना हो, और ऐसे डायरेक्शन में लगाएं कि जो सूरज की रोशनी है सीधे आपके उसके प्लेट्स पर पड़े, ताकि आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज रोशनी ऑब्जर्व करे और ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट करके दे। और इसमें ये भी है कि जब आप छत पे लगा लेते हैं तो छत में सीधे डायरेक्ट आप छत पे रोशनी ना आकर, सूरज की रोशनी ना आकर के वो प्लेट पे पड़ती है, तो आपका छत भी थोड़ा ठंडा रहता है और कमरा भी आप गर्मी में थोड़ा-सा टेम्परेचर भी आपका कंट्रोल रहेगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि सब्सिडी का समय क्या है, तो सब्सिडी का समय जो है 30 से 45 दिन है। 30 से 45 दिन में आपको सब्सिडी अप्लाई करने के बाद में मिल जाएगी। योजना के अंतर्गत सोलर पैनल किस प्रकार के होते हैं? तो इसमें दिया हुआ है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, एक ये होता है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल ये होता है। आप इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए जब भी आप वेंडर से बात करें तो वेंडर से पूछें कि किस टाइप से हैं, क्या फायदे हैं। यदि कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी तो इसका अलग से एक चैप्टर हम बना देंगे। हमने इतनी सारी बातें तो कर ली, लेकिन हम थोड़ा-सा ये बता दें कि नेट मीटर कैसे काम करता है। नेट मीटर कैसे काम करता है? तो नेट मीटर ने पहले भी आपको बताया कि नेट मीटर जो लगता है जब हम सोलर प्लांट लगाते हैं, सोलर प्लांट लगाने के बाद में सोलर प्लांट जो भी बिजली उपयोग होती है वो इन्वर्टर के थ्रू हमें डीसी, क्योंकि सोलर प्लांट में जो भी बिजली जनरेट होगी वो डीसी होती है, फिर उसमें एक इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर से हम उसको एसी में कन्वर्ट करके हम अपने यहाँ पर उसको उपयोग करते हैं। और जब मैंने बोला कि यही आप दिन में जितनी बिजली उपयोग हो रही है और बिजली आपकी आपने पूरी बिजली उपयोग नहीं की है, तो बची हुई बिजली आपकी ग्रिड में जाएगी। तो जो ग्रिड में जाएगी तो एक मीटर लगा है बीच में, उसको नेट मीटर बोलते हैं। तो नेट मीटर से बिजली जितनी जा रही है उतनी काट करता है। उसी प्रकार से जब आप रात के समय बिजली हमसे लेते हैं या आपका जब सोलर काम नहीं करता है, जब आप ग्रिड से बिजली लेते हैं तो वो भी बिजली को रिकॉर्ड करता है। तो इसी करके जब एक बिजली आपके यहाँ पर जो आई उसको आप इम्पोर्ट बोल दीजिए, और जो आपने हम ग्रिड में जो बिजली दी उसको आप एक्सपोर्ट बोल दीजिए। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो भी डिफरेंस हुआ, यदि इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो उतने यूनिट का बिल आपको जमा करना होगा, और यदि आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट कम है तो आपका चूँकि खपत माइनस में है तो यूनिट का बिल तो आपको लगेगा नहीं, लेकिन जो भी मिनिमम चार्जेस हैं, जो टैग डिसाइड होता है एमपीआरसी या आईसी और एमपीआरसी के द्वारा जो भी डिसाइड करता है उसके अकॉर्डिंगली जो आपका सैंक्शन लोड है या जो आपके मिनिमम चार्जेस हैं वो आपको केवल उतने ही देने पड़ेंगे।
अब जैसे मैंने पहले बिजली बिल में नेट मीटर के क्या लाभ हैं? तो नेट मीटर के ऑब्वियसली पहला तो शुद्ध लाभ ये है कि आप अपना बिजली का जो बिल है वो 30 से 70% तक का बिजली का बचत कर सकते हैं और आप अपने वातावरण को भी सही अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। ये आपका सबसे शुद्ध लाभ यही होगा कि आपका बिजली का बिल है वो 30 से 70% तक के कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि और इससे अधिक जानकारी हम कहाँ से प्राप्त करें? तो उसकी अधिक जानकारी के लिए आप जो पीएम सूर्य घर ये जो .gov.in जो है और ये दूसरा जो पोर्टल है इस पे आप कर सकते हैं। साथ ही हमारी कंपनी का हेल्पलाइन नंबर है 1912, आप इसमें कभी भी कॉल करके बात कर सकती है, टोल फ्री नंबर है। अगला क्वेश्चन है क्या सोलर पैनल का उपयोग केवल दिन समय में किया जा सकता है? ऑब्वियसली चूंकि ये नेट मीटर है और ऑन ग्रिड सिस्टम है तो इसका उपयोग दिन के समय में ही क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है हमें दिन के समय में ही मिलती है। बस रात के समय या जब बहुत ज़्यादा बादल रहा तो इसका उपयोग इस स्वर की भी नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आप बैटरी स्टोरेज सिस्टम अपना उपयोग करते हैं तो आप इसको रात के समय भी इस बिजली उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये योजना जो है केवल ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए योजना है और सब्सिडी भी ऑन ग्रिड में ही आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि यदि हम अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन उपभोक्ता यदि अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन करता है तो एमपीवी कितनी राशि में हमसे ऊर्जा खरीदेगी? तो ये सबसे पहला चीज़ तो ये है इसमें कि जो भी यूनिट आप एडजस्ट आपका होता है वो हमारे पास में कैरी फॉरवर्ड रहता है। वो शेष रहे यदि जैसे आपने हमको ज़्यादा ग्रिड को ज़्यादा बिजली दी और तो वो आपका अगले महीने के लिए सेव रहेगा। फिर अगले महीने मान के चलो आपने ग्रिड से ज़्यादा बिजली ले ली तो वो एडजस्ट होगा और जो अतिरिक्त यूनिट है एडजस्टमेंट साल में एक बार आपको बिल में दिया जाएगा। जैसे मान लो आप साल में 500 यूनिट हमको अतिरिक्त दे दी, उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ। 500 यूनिट जो भी एमपीआरसी डिसाइड करता है रेट, उस रेट से हम वो पैसा बिजली बिल में आपको एडजस्ट करके दे देते हैं ताकि भविष्य में यदि आपका बिल आता है तो आप उस पैसे से आप उसको एडजस्ट कर सकें। अगला इसमें एक और सा टेक्निकल पॉइंट है कि कितनी प्लेट्स लगेंगी 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट या उससे अधिक के लिए कितनी प्लेट लगाई जाएंगी? तो मुख्यतः 330 वाट से लेकर 560 वाट तक क्षमता के प्लेट आते हैं। तो 1 किलोवाट के लिए का सोलर पैनल लगाते हैं 330 वाट के 3 पैनल, 560 वाट के 2 पैनल लगाने पड़ेंगे, लगाए जाते हैं। 80 से 100 स्क्वायर फीट की जगह इसके लिए लगेगी। 3 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए 250 से 300 स्क्वायर फीट की जगह लगेगी, जो मैंने इसके पहले भी आपको बताया है। अब इतनी सारी जब बात हो गई तो तब उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है कि भैया हम रूफटॉप सोलर योजना हमें क्यों चुनी चाहिए? तो इसमें सीधे परिवार बिल बचाने के साथ-साथ अधिक राशि की बिजली की बिक्री आप करेंगे तो उससे आपको अतिरिक्त आय होगा। दूसरी चीज़ ये है कि 300 यूनिट का बिल यदि आप 3 किलोवाट लगाते हैं तो लगभग 300 यूनिट का यदि कोई खपत करता है ना? महीने में यदि उसका 300 एक वर्ष में लगभग उसको 15,000 रुपए का ये मान के चलिएगा कि बचत होगा। ठीक है? अपनी खुद की बिजली पैदा करके बिजली बिल का लगभग 1800 रुपए से 1875 रुपए वो हर महीने बचाएगा। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे दिमाग में आए थे। मैं इसको इसका एक पीडीएफ बनाया। मैंने सोचा कि इसको मैं इसका वीडियो भी बना देता हूँ ताकि मेरे जो इस लाइन कर्मचारी साथी हैं, जो नीचे के कर्मचारी हैं और जो भी मेरे उपभोक्ता हैं वो इसको अच्छे से समझ सकें, इसलिए मैंने इसको सरल भाषा में बनाने की कोशिश किया था। और यदि आपको और इससे अधिक जानकारी यदि चाहिए तो आप 1912 में कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में आके कॉल कर सकते हैं। कोई बिजली विभाग नज़दीक के बिजली विभाग में जाइए और वहाँ पर आप संपर्क करिए, इस बारे में जानकारी लीजिए, आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। अब मैं
इससे संबंधित मैंने 2 चैप्टर्स और पहले वीडियो जारी किए थे, उसका लिंक भी मैं यहाँ दे दूँगा, तो जो बचा कुछ जानकारी आप ये तीनों चैप्टर 1, चैप्टर 2 और ये जो FAQ है, ये वीडियो देख कर के मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा। धन्यवाद।